गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। पप्पू यादव जी भी आए हैं, पूर्व सांसद हैं। पप्पू जी बताइए कि नेता बहुत ज़्यादा यहां पर पहुंच रहे हैं, आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है? अच्छा, ये नेता किसान का बेटा है कि ऊपर से पैदा हुआ? किसी सोने के कोख से पैदा तो हुआ नहीं। और हमको जो वोट मिला है, बात रखने के लिए, देखने के लिए वोट मिला कि जा करके घर में गोरथारी में सो जाने के लिए, माँ के पास, बीबी के पास से बेटा की राजनीति करने के लिए? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुनाव क्यों होता है? म्यांमार में कोई बात होती है तब हम बात करते हैं, जब हम रूस में कोई बात होती है तब हम बात करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई में भारत की सबसे बड़ी अहम भूमिका थी। दुनिया ने भारत को सलाम किया, तब हम बात करते हैं ना भाई दुनिया की। जब दुनिया के डेमोक्रेसी की बात आती है तो हम करते हैं। तो जब आप लाठी गोली चलाओगे तो जो डेमोक्रेटिक वो मानने वाले लोग हैं, जो भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री को, पटेल को, बाबा साहब अम्बेडकर को जो मानते हैं, जिसको मानवता से मतलब है, जिसको इस देश में 10 करोड़ लोगों के लिए देश की जिंदगी है, 130 करोड़ में 120 करोड़ लोग तो जानवर से, मिडिल क्लास से नीचे की जिंदगी जीता है। अब उसकी लाइफ, जो आदमी जिसके खुदरा बाजार 12,000 अरब का है या भारत का, ये खुदरा जो बाजार है, ये उसी 120 करोड़ छोटे छोटे खुदरा व्यापार के चलते, काश्तकार के चलते 10 पैसे का टिकली, सिंदूर, नमक, हल्दी, तेल, मिर्ची, 2 ठो गोभी, 2 ठो प्याज, 2 ठो आलू, इसके चलते भारत नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राजनीतिकरण कर रहे हैं आप लोग, विपक्षियों का एजेंडा है ये। मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये एक से 2 400 जो यहाँ आ गए, कभी हिंदू मुसलमान करके, कभी मंदिर मस्जिद, कभी दलित, ये जो देश में नफरत करके, बांट करके जो तुम आए हो, और तुम जब पूरा देश लहूलुहान था, जिस वक्त मंदिर मस्जिद के सवाल पर, कई सारे सब चीज़ों के सवाल पर, हमेशा जब इनसे पूछोगे कोई बात, तो इनसे आप ये पूछो ना, जब तुम आए थे तो नोटबंदी, जीएसटी, काला धन, 15 लाख, कोरोना वायरस, 2 करोड़ नौकरी, 12 करोड़ हम बेरोजगार हो गए। इनसे आप ये पूछो ना बहुत क्लियर से कि कोरोना वायरस में मजदूरों के एक्ट को क्यों समाप्त कर दिया, स्कूल का सिलेबस क्यों चेंज कर दिया। आप इनसे ये पूछो ना कि जितने पैसा स्वास्थ्य के नाम पर लिए, तुम कहते हो 754 डॉक्टर वैरियस मरे हैं, डॉक्टर मरे हैं, और तुमने कहा था कि सबसे ज्यादा देंगे। तुम तो सब कुछ को पीछे छोड़ते चले। चुनाव तो फिर भी जीत रहे हैं, बिहार में तो आप लोग हारे ना भैया। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप हमेशा एक बात समझने का, ये जो छल है, ये शिखंडी, अभी जो 120 आईटीओ पर जो शिखंडियों की जमात पैदा करके ये ले गए, जिस तरीके से साजिश रची, लगातार पहले तुम जीते नहीं, चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप और कनियों के बाप, कभी कहते हो किसान मेरा बाप, कभी कहते हो पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कभी दोगला कहते हो, कभी कहते हो एक जिले का किसानी है, कभी कहते हो नहीं किसान को गाली नहीं देंगे, कभी कहते हो कि नहीं आतंकवादी बना दिए। देश में लगता है कि अब किसान से बड़ा आतंकवादी को है ही नहीं। 2 दिन जिस तरीके से मीडिया ने भी किसान को आतंकवादी बनाया, मैंने लगा कि मीडिया तो ये तय कर लिया कि अब चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई आतंकवादी नहीं बचा, हिंदुस्तान में अब सिर्फ किसान आतंकवादी बच गया है। कौन है वो लोग जिसको शिखंडी बना के साजिश किया? क्यों न्यायिक जांच नहीं करवाते हैं ये? और कहाँ गायब कर दिए? 1 लाख रुपए का कहते हैं हम इनाम भी दे दिए और गायब भी करके रखे हुए, और पकड़ने की बात भी नहीं कर, तो क्यों पकड़ेगा? क्योंकि इसका भंडाफोड़ हो जाएंगे। ये सामने नंगा तो हो ही चुके हैं, आईटीओ में भी नंगा हुए, गोली चली, बांग्लादेश थी, लाल किला पर भी गोली चली, उसके बाद ट्रैक्टर पर जो पलटे नबड़ी कह रही है कि एक कॉल से केवल दूर है सरकार। मुझे तो समझ में नहीं आता कौन कॉल, एक कॉल, कौन कॉल? एक तरफ तुम हमको कहते हो, एक तरफ तुम हमको कंगना, रंगना, चंगना, चखना, एक चखना सबसे तुम हमको गाली सुनवाते हो। एक तरफ तुम ये छिछोरे चरित्रहीन जो बड़े बड़े लोग हैं, 5 स्टार होटल में दिन में 10 कपड़े बदलते हैं, चरित्र भीतर कुछ बाहर कुछ, पैसे के बदौलत ये लोग, दारू के बदौलत गेम नहीं खेलता हो, और वो भी किसान को, जिसको ना पेंशन मिलता है ना जिसको तनख्वाह मिलती है, जो हमेशा किसान मरता है साइक्लोन में, बाढ़ में, सुखाड़ में, बीज के चलते, खाद के चलते, पानी और बिजली के चलते, उसको तुम गाली देते हो जो किसान का बेटा है। कब तक किसान सड़क पर बैठे रहेंगे? मैं आप हमको एक बात जरा बताओ, कब तक सड़क पर बैठे रहेंगे? सर आप हमको एक बात बताओ, मोदी जी जा करके दूसरे देश में अपनी पॉलिसी को भूल के, अब की बात ट्रंप सरकार, राजस्थान में झंडा
हाई कोर्ट पर लग जाता है, तब ट्रोल नहीं होगा। और लाल किला पर साजिश आप ही करते हो, और एक पंथ का झंडा राष्ट्रीय झंडा के नीचे किसी ने लगा दिया तो 180 किसान मर गए, नवरीत को गोली से मार दिया, लाल किला पे गोली चली, पैर में गोली लगा, 100 किसान अभी तक गायब है। सिंधु बॉर्डर पर आप गुंडे ले जाकर के पिटवाते हो, यहाँ एमएलए से ला करके किसान को धमकी दिलवाते हो, भाग जाओ गोली चला देंगे, मार देंगे, रात में आप तंग करते हो। तो आप सबसे बड़ा साजिश करता कौन है? सबसे बड़ा नफरत पैदा कौन कर रहे हैं? आप कहते हो एक कॉल, आप तो गाली दे करके घिना चुके हो पूरे किसानों को। आपने तो दोगला तक कहा, आपने क्या नहीं कहा? आपने समाज में तिनखैया घोषित करने में किसानों को कोई कमी बाकी रखा, उसमें सिख और जाटों को तो आपने इतनी गाली दी, सर, इतनी गाली दी जिसका हिसाब ही नहीं है। बात करने को तैयार है ना सरकार से, किसान सर इसको तो इतिहास का पता ही नहीं है, कौन बात करने को तैयार है? इतने बार तो बातचीत की, आप एक बार सीधा कह चुके हो कि कानून वापस नहीं होगा, तो कानून वापस नहीं होगा तो फिर आप बात क्या करोगे? एक तरफ कह रहे हो कि नहीं, गोली बारूद बम के साथ पूरा चीन बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर को यहीं उतार दिया। राकेश टिकैत जी को आपने समझाया नहीं? आपकी तो कल भी मुलाकात हुई थी, राकेश टिकैत खुद बोल रहे कि अगर सरकार से बुलावा आएगा तो बातचीत करेंगे। भैया मुझको समझ में नहीं आता है कि ये रास्ता अपना राकेश टिकैत जी चाहते हैं कि जिस तरीके से वो झंडा फाड़ता है, जिस तरीके से मेरा ही झंडा लेकर के, हमारा ही ट्रैक्टर में झंडा लगा करके बदनाम करने की कोशिश करता है, वो यह नहीं कहे कि मैं बात करना चाहता हूं और नहीं कर रहा हूं। तो राकेश टिकैत जी अकेले नहीं है ना, सारा संगठन है। तो सारा संगठन से राकेश टिकैत जी बात करते हैं, और जब सारा संगठन निर्णय लेता है कि नहीं बात करनी चाहिए, तो फिर डेमोक्रेसी का रास्ता तो इसी चीज से चलेगी ना। जैसे आज बाजार बंद है, चीजें बंद है, तो रास्ते इसी चीजों से चलती है। बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का दौर कभी खत्म नहीं हो, लेकिन ये जो शिखंडी लोग बैठे हैं, जो डरा सहमा हुआ आदमी है, किसानों के और अपने दोस्त और अपने परिवार माँ बच्चों के लिए भी ये तार लगाता है, कील लगाता है, बेरहमी के साथ चंगेजी हुकूमत से भी बड़ा हुकूमत। इतना हिटलर को मैंने इतिहास पढ़े, मुगल का इतिहास पढ़ा, लेकिन जिस तरीके से मेरे ही घर में एक बड़ा अंग्रेज और मुगल से भी क्रूर शासक पैदा हुआ हो, जो अपने ही देश के प्रजा को, अपने ही देश के परिवार को मारने पर तुली हो और भविष्य में आने वाले बच्चों की जिंदगी तबाह करने पर तुली हो, ऐसी सरकार से वार्ता की उम्मीद नहीं करिए। ये बगैर डरे हुए कानून वापस नहीं लेगा, क्योंकि ये जुबरकर, गूगल, अदानी, अंबानी के पैक्ट हैं। ये उनके पैसे के बदौलत और जियो के बदौलत ये जिंदा हैं। इनको लगता है जब तक ये मशीन है वोट वाली और जियो जिंदा है, तब तक हमको कोई किसान और कोई भारत का 120 करोड़ लोग कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए ये उनकी बात करेंगे, किसान की बात और कॉमन मैन की बात नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर ये पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि किसानों को बातचीत का रास्ता तो खुला होना चाहिए, लेकिन ये